Today I will teach you English grammar. After having studied the course book, we will start grammar. In the previous two classes, I have already taught you the first chapter, that is the alphabetical order, and the second one I have taught you, that is the sentence. Now, today we will study about negative sentences. Students, as I have told you earlier, that what is a sentence? A sentence is a group of words which makes complete sense. It means, इसका मतलब क्या बच्चों कि कोई भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स जब एक कंप्लीट सेंस मतलब उसको समझाता है डिटेल, तो दैट इज कॉल्ड ए सेंटेंस. जब उसका कोई मतलब निकलता हो, सही मतलब निकलता हो, तभी जाके हम उसको क्या बोलते हैं, सेंटेंस बोलते हैं. अगर वो मतलब नहीं निकलेगा तो दैट इज नॉट कॉल्ड ए सेंटेंस. एंड इफ देयर वर्ड्स मेक ए कंप्लीट सेंस, दैट इज कॉल्ड ए सेंटेंस. तो उसमें उसका सबसे पहला जो भाग, पहला टाइप है वो है नेगेटिव सेंटेंसेस. व्हाट आर नेगेटिव सेंटेंसेस? सो बाय हैविंग अ लुक एट दिस बोर्ड, आई हैव रिटन द डेफिनेशन. नेगेटिव सेंटेंस क्या है हम यहाँ से जान पाएंगे. ए नेगेटिव सेंटेंस इज ए सेंटेंस दैट स्टेट्स दैट समथिंग इज फॉल्स. बच्चों, फॉल्स का मतलब तो तुमको पता होगा. फॉल्स का मतलब ट्रू का ऑपोजिट वर्ड होता है फॉल्स. सही का मतलब होता है ट्रू एंड गलत का मतलब होता है फॉल्स. तो बच्चों, यहाँ ट्रू का ऑपोजिट जैसे होता है फॉल्स, यहाँ की मीनिंग यहाँ पे बताया गया है. ए नेगेटिव सेंटेंस इज ए सेंटेंस दैट स्टेट्स दैट समथिंग इज फॉल्स. मीन्स कोई भी सेंटेंस अगर गलत हो तो वो हो जाएगा नेगेटिव सेंटेंस. इससे आगे बच्चों और भी कुछ है. इन इंग्लिश वी क्रिएट नेगेटिव सेंटेंसेस by adding the word not. बच्चों ध्यान से देखो ये वर्ड को, by adding the word not after the verb. कोई भी सेंटेंस में, कोई भी वाक्य में अगर वहाँ not लगा हो तो हमको ये पता चल जाएगा कि that is a negative sentence. बच्चों पेज नंबर 14 अगर तुम निकालोगे तो तुम आप देख पाओगे वहाँ कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं. डू यू लाइक टू ईट ग्रीन वेजिटेबल्स? Do you like to study? Can you fly? Is black your favorite color? Are you afraid of dogs? तो बच्चों यहाँ जो क्वेश्चंस हैं उसके जो आंसर्स हैं वो या तो यस में और या तो नो में दिए जाएंगे. सो जब इसका आंसर हम लोग ढूंढेंगे तो उसका आंसर हाँ भी हो सकता है, ना भी हो सकता है. तो बच्चों पहला वर्ड जो है, डू यू लाइक टू ईट ग्रीन वेजिटेबल्स. कुछ लोगों को पसंद है ग्रीन वेजिटेबल्स खाना, कुछ लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं है. तो द फर्स्ट आंसर कैन बी यस आई लाइक टू ईट ग्रीन वेजिटेबल्स. और वो बोल सकता है नो आई डू नॉट लाइक टू ईट ग्रीन वेजिटेबल्स. तो बच्चों जो दूसरा सेंटेंस है, जो दूसरा स्टेटमेंट है, मैंने आपको जैसे बोला था कि कोई भी अगर क्वेश्चन हो और उसका कोई आंसर देता हो तो दैट इज कॉल्ड आंसर. द फर्स्ट वन इज द स्टेटमेंट. वैसे ही यहाँ नेगेटिव सेंटेंस हमको तो वैसे ही पता चल गया क्योंकि द वर्ड नॉट वो यूज किया गया है. नो आई डू नॉट लाइक टू ईट ग्रीन वेजिटेबल्स. डू यू लाइक टू स्टडी? अगर उसका आंसर अगर मैं दूं तो होगा नो आई डू नॉट लाइक टू स्टडी. तो दैट इज कॉल्ड ए नेगेटिव सेंटेंस. एंड द नेक्स्ट वन इज कैन यू फ्लाई? क्या हम उड़ सकते हैं क्या बच्चों? नहीं, हम इंसान हैं, हम उड़ नहीं सकते हैं. ये सिर्फ चिड़िया उड़ सकते हैं. डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसेक्ट्स, बटरफ्लाइज कैन फ्लाई. सो आवर आंसर विल बी नो आई कैनॉट फ्लाई और वी कैनॉट फ्लाई. वैसे ही और भी कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं वो वहाँ पे हम देखेंगे. बच्चों ध्यान से देखो, नो के नीचे लिखा गया है आई डू नॉट ईट पास्ता. रोहित डज नॉट प्ले क्रिकेट. तीसरा है सृष्टि डज नॉट ईट मीट. चौथा है वी डू नॉट वॉच फिल्म. देन ये सब क्या है? दिस सेंटेंसेस कंटेन द वर्ड नॉट, मीन्स दे ऑल आर नेगेटिव सेंटेंसेस. ए पॉजिटिव सेंटेंस is changed into a negative sentence by wording no or not. बच्चों ध्यान से सुनो, कोई भी सेंटेंस को अगर नेगेटिव में चेंज करना है तो हम दो वर्ड को इस्तेमाल करेंगे, वो भी राइट मैनर में. वो भी सेंटेंस होना चाहिए. अगर कोई उसका मीनिंग ना हो, कोई सेंटेंस कंप्लीट ना हो तो उसका मतलब नहीं आएगा. दैट इज वाई द वर्ड नो और नॉट इज यूज टू चेंज ए पॉजिटिव सेंटेंस इनटू नेगेटिव वन. बच्चों इसका मतलब यह है कि पॉजिटिव सेंटेंस कोई भी हो उसको अगर हमको नेगेटिव में चेंज करना है
तो वहाँ हम ये वर्ड यूज करेंगे नो और नॉट। समझ में आया बच्चों? नेक्स्ट, हर्षिता इज अ डॉक्टर। एग्जाम्पल्स हम देखेंगे बच्चों। हर्षिता इज अ डॉक्टर मीन्स हर्षिता जो है वो एक डॉक्टर है, तो उसको हम नेगेटिव वर्ड में कैसे चेंज करेंगे, नेगेटिव सेंटेंस में कैसे चेंज करेंगे। सबसे पहली बात जो मैंने अभी जो सेंटेंस बोला है वो एक पॉजिटिव सेंटेंस है। दूसरी बात उसका हम कैसे नेगेटिव में चेंज करेंगे। हर्षिता इज नॉट अ डॉक्टर, वो हो गया नेगेटिव, क्योंकि हर्षिता एक डॉक्टर नहीं है, क्योंकि वहाँ नॉट का इस्तेमाल किया गया है। फिर बच्चों नेक्स्ट, प्लेसिंग नॉट आफ्टर इज एम आर इफ द पॉजिटिव सेंटेंस कंटेन्स इज एम आर। अगर कोई पॉजिटिव सेंटेंस में इज एम आर का इस्तेमाल किया गया है तो वहाँ कैसे हम उसको नेगेटिव में चेंज करेंगे, पॉजिटिव को नेगेटिव में कैसे चेंज करेंगे बच्चों। इसका मतलब ये है, उसको हम देखेंगे अभी। दे आर माई न्यू नेबर्स, पॉजिटिव इज ए पॉजिटिव सेंटेंस, उसको हमको कैसे चेंज करना। दे आर नॉट माई न्यू नेबर्स, ये हो गया नेगेटिव। आई एम ए टीचर, आई एम नॉट ए टीचर, तो बच्चों ये क्या हो गया, पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया। प्लेसिंग नॉट आफ्टर विल शैल कैन इफ द पॉजिटिव सेंटेंस कंटेन्स दिस, आई कैन राइड ए बाइसाइकिल। बच्चों यहाँ पे ये है एक पॉजिटिव सेंटेंस, बट इसको हमको कैसे चेंज करना है नेगेटिव। यहाँ कैन के बाद हमको नॉट यूज करना है, तो आई कैनॉट राइड ए बाइसाइकिल। बच्चों आई कैनॉट राइड ए बाइसाइकिल, बच्चों तुमको तो पता है कि बाइसाइकिल का मतलब क्या है, साइकिल होता है, तो वो बिल्कुल साइकिल चला नहीं पाता है। फिर उसके बाद एडिंग स्पेशल वर्ड्स, ये सब डिफरेंट कंडीशन है। एडिंग स्पेशल वर्ड्स डू एंड डज बिफोर नॉट, नॉट से पहले डू और डज का इस्तेमाल करना। फॉर एग्जाम्पल आई लाइक एग्स, ये क्या है, एक पॉजिटिव वर्ड से। बच्चों हर कोई एग्स को पसंद नहीं करता है, हर कोई खाता भी नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा, आई डू नॉट लाइक एग्स, तो ये हो जाएगा नेगेटिव सेंटेंस। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट एग्जाम्पल है वी डू नॉट हैव पेट्स, हमारे पास कोई पेट्स नहीं। बच्चों तुमको तो पता होगा पेट्स का मतलब क्या है, पेट्स में डॉग्स, कैट्स, रैबिट्स, माउस, ये सब चीज़ों को घर में रखा जाता है। तो कुछ बच्चे इसको रखना घर में पसंद करते हैं, पैरट को भी रखा जाता है, लेकिन कुछ बच्चे उसको पसंद नहीं करते हैं, तो वो क्या बोल सकते हैं, वी डू नॉट हैव पेट्स। स्मिथ गोज टू स्कूल टू प्ले, स्मिथ डज नॉट गो टू प्ले टू स्कूल, मतलब इसका मतलब क्या है, स्कूल वो खेलने नहीं जाता है। तो ये हो गया पॉजिटिव से नेगेटिव सेंटेंस। बच्चों ध्यान में देखो, यहाँ जितने भी केसेस दिए गए हैं ये सब पॉजिटिव से नेगेटिव सेंटेंसेस चेंज करने के लिए दिए गए हैं। सबसे पहले बच्चों ये पेज नंबर 15 में कुछ कंडीशंस दिए गए हैं, जैसे कि पहला वाला देखो, एडिंग, मैंने जैसे तुमको बताया एडिंग नो और नॉट। उसके बाद बच्चों, उसके बाद है प्लेसिंग नॉट। देखो बच्चों, प्लेसिंग द वर्ड नॉट आफ्टर इज एम आर। ये कंडीशन है बच्चों। फिर उसके बाद तो तीसरा है, मैंने जैसे बताया प्लेसिंग नॉट आफ्टर विल शैल कैन, प्लेसिंग नॉट आफ्टर विल शैल कैन। फिर बच्चों इसके बाद आखिर में है स्पेशल वर्ड लाइक डू और डज। बच्चों ये सब चीज़ें चार कंडीशन है, मतलब इसका मतलब क्या है बच्चों, ये सब चार वर्ड्स हैं जिसको मतलब हम लोग इस्तेमाल करके पॉजिटिव से उसको नेगेटिव कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। इसके बाद क्या है बच्चों, हम जो नेक्स्ट पेज में आते हैं, पेज नंबर 16। क्या है पेज नंबर 16 में, एक्सरसाइजेस। एक्सरसाइज भले वहाँ नहीं लिखा हो, लेकिन मैं यहाँ लिख चुका हूँ। वहाँ में देखो बच्चों, राइट साइड में येलो बॉक्स में एक चीज़ लिखा गया है, डू और डज, कैसे वो वर्ड यूज होता है। बच्चों देखो यहाँ पे लिखा गया है, द वर्ड डू इज यूज विथ, देखो तो पेज नंबर 16 निकालो, द पेज इन पेज नंबर 16 हम ये देख सकते हैं, द वर्ड डू इज यूज विथ आई
we, then they and you। तो ये बात हमेशा याद रखना कि जो वर्ड डू है वो हमेशा आई, वी, दे और डू के बाद यूज होगा, एंड मोर देन वन नेमिंग वर्ड। ठीक है बच्चों, ये इसी वर्ड के बाद यूज होगा बच्चों। फिर इसके बाद और एक वर्ड है डस। डस इज यूज्ड विद अ सिंगल नेमिंग वर्ड, ही, शी और इट इज यूज्ड विद he, she and it। ये बच्चों ये आपको डिफरेंशिएट करना जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम डू को इसके साथ और डस को इसके साथ यूज नहीं कर सकते हैं। वैसे ही बच्चों हम अभी आगे बढ़ेंगे। टिक द करेक्ट सेंटेंसेस एंड क्रॉस द इनकरेक्ट वंस। मतलब बच्चों यहाँ पे कौन सा ऐसे सेंटेंसेस जो करेक्ट हैं उसको हमको टिक मार्क करना है, और कौन से नहीं है उसको हमको क्रॉस करना है। तो बच्चों सबसे पहले आई नॉट लाइक टू रीड स्टोरी बुक्स, ये तो बिल्कुल कंप्लीट नहीं माने, पढ़ने से पता चल रहा है, तो इसको हमको क्या क्रॉस करना है। देन विनीता डज नॉट प्ले विथ मी, विनीता हमारे साथ नहीं खेल रही, मेरे साथ नहीं खेल रही, तो मीन्स ये कंप्लीट सेंटेंस है, इसको हम टिक मार्क करेंगे। फिर बच्चों जो तीसरा में आते हैं हम लोग, द माइस डू नॉट रन आफ्टर द कैट, द माइस डू नॉट रन आफ्टर द कैट, ये भी कंप्लीट सेंटेंस है, इसको भी हम टिक मार्क करेंगे। हरी डज लाइक नो मैथ्स, ये एक सेंटेंस नहीं है, अगर हम इसको नेगेटिव में लेंगे तो कैसे होगा बच्चों, हरी डज नॉट लाइक मैथ्स। लेकिन ये जो सेंटेंस यहाँ पे दिया गया है नंबर 4 पे, वो कंप्लीट नहीं माना जा रहा है किसी मायने से, इसलिए उसको हम क्रॉस करेंगे। आई डू नॉट लाइक स्पिनच, बच्चों तुमको तो पता होगा स्पिनच क्या है, स्पिनच एक वेजिटेबल है, ग्रीन लीफ वेजिटेबल है, तो इसको हम टिक मार्क करेंगे, ये सेंटेंस करेक्ट है। फिर बच्चों उसके बाद दे डू नॉट गो आउट मच, ये मच दिस वर्ड इज नॉट अप्रोप्रिएट इन दिस सेंटेंस, तो इसको भी हम कट मार्क करेंगे, क्रॉस करेंगे। तो वैसे ही बच्चों आगे का और जो 5 है वो आप लोग खुद कर सकते हो समझ के। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जाएंगे प्रैक्टिस में। प्रैक्टिस में क्या बच्चों, चूज द करेक्ट ऑप्शन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। सोनू डैश सरप्राइज्ड, बच्चों सोनू डैश सरप्राइज्ड, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 4 वर्ड दिए गए हैं, डू नॉट, डज नॉट, इज नॉट, एम नॉट। तो सोनू के बाद हम लोग क्या लगाएंगे, ऐसा कौन सा वर्ड है, सोनू इज नॉट सरप्राइज्ड इज द राइट वर्ड, ऑप्शन सी। सोनू बिल्कुल सरप्राइज नहीं हुआ है ये सब देख के, सोनू इज नॉट एट ऑल सरप्राइज्ड। तो बच्चों नंबर 2 फिर आएंगे हम लोग, मीना डैश एंड इंडियन, यहाँ ऑप्शन है डू नॉट, डज नॉट, इज नॉट, एम नॉट। तो मीनाज इज नॉट एन इंडियन, वेरी क्लियर, मीनाज जो है वो एक इंडियन नहीं है, मीन्स वो कोई दूसरे देश का है, तो मीनाज इज नॉट एन इंडियन, यहाँ भी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। उसके बाद बच्चों नंबर 3, डैश ओपन द विंडो, तो यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज होगा, डू नॉट, डज नॉट, एम नॉट, इज नॉट, तो यहाँ पहला वर्ड यूज होगा वो है ऑप्शन ए, डू नॉट। कोई हमको बोल रहा है, कोई हमको कि डू नॉट ओपन द विंडो, मत खोलो दरवाजा। देन नेक्स्ट इज दीपक डैश प्लेज फुटबॉल, डू नॉट, डज नॉट, इज नॉट, एम नॉट, जैसे मैंने बोला था दीपक, दीपक इज अ पर्सन, तो दीपक डू नॉट प्ले फुटबॉल, सॉरी दीपक यहाँ पे होगा डज, क्योंकि यहाँ पे हम किसी इंसान के बारे में बोल रहे हैं, दीपक डज नॉट प्ले फुटबॉल। देन द पेंटिंग डैश ब्यूटीफुल, द पेंटिंग इज नॉट ब्यूटीफुल, इट इज ऑब्जेक्ट, therefore it is not beautiful. Then number 6 is Abdul and Imran, अब्दुल एंड इमरान आर नॉट ब्रदर्स, अब्दुल और इमरान 2 भाई बिल्कुल नहीं है, तो बहुत सिंपल है बच्चों। उसके बाद दिस करी डैश टेस्टी, करी का मतलब होता है बच्चों सब्जी, डू नॉट, इज नॉट, डज नॉट, एम नॉट, फिर से वही आ गया ऑप्शन, दिस करी इज नॉट टेस्टी, मीन्स ये जो सब्जी है ये बिल्कुल टेस्टी नहीं है, बिल्कुल हमारे खाने लायक नहीं है। फिर बच्चों से जाके वाला दिस क्लॉक डैश द करेक्ट टाइम, दिस क्लॉक डैश द करेक्ट टाइम, डू नॉट, इज नॉट, डज नॉट, एम नॉट। बच्चों यहाँ पे दिस क्लॉक डू नॉट शो द करेक्ट टाइम, इसका मतलब ये जो घड़ी है वो राइट टाइम नहीं बताता है हमको, ठीक है बच्चों। ठीक है बच्चों, अगर हम पेज नंबर 18 में आएंगे उसके बाद वहाँ जो ऑप्शन बी में दिया गया है अरेंज द वर्ड्स इन करेक्ट ऑर्डर टू मेक सेंटेंसेस, इससे पहले भी हम लोग पहले चैप्टर में ये सब कर चुके हैं,
कुछ वर्ड्स है उसको जम्बल्ड में दिया गया है, वो ऑर्डर में नहीं है और ऑब्लिक मार्क करके उसको अलग किया गया है। तो बच्चों सबसे पहले यहाँ पे मैं एग्जाम्पल नंबर 2 लिया हूँ, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 लिया हूँ, फुटबॉल प्ले आई नॉट डू। तो बच्चों तुम लोग ये देख सकते हो कि ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, इसको हमको कंप्लीट करना है। कैसे करना है? देखो, आई डू नॉट प्ले फुटबॉल, आई डू नॉट प्ले फुटबॉल, ये मतलब तो मैं कैसे बोला आई डू नॉट प्ले फुटबॉल। तो बच्चों एक पजल हो गया है, 1 2 3 4 5 करने में ऐसे लिख दिया हूँ, ऐसे नहीं करना है, लेकिन ऐसे तुम जान पाओगे कि मैं ब्लैक बोर्ड में किया हूँ। आई डू नॉट प्ले फुटबॉल इज द राइट आंसर। देन बच्चों उसके बाद माई कजिन नॉट रश्मिता इज, उसके अंदर होगा बच्चों रश्मिता इज नॉट माई कजिन, रश्मिता हमारे कजिन नहीं है। तो बच्चों ऐसे ही तुमको करना है और पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट करना है, ऑप्शन बी अरेंज करके। फिर बच्चों उसके बाद देखो नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग पहुंचेंगे ऑप्शन नंबर सी में। देखो बच्चों क्या है, अरेंज दिस पॉजिटिव सेंटेंसेस इनटू नेगेटिव सेंटेंसेस। देखो बच्चों यहाँ एक एग्जांपल है नंबर 3 में, व्हेन इज माय पेट। बहुत सिंपल है, ये तुम भी कर सकते हो, बहुत इजी है। ये बैन बोल रहा है कि बैन मेरा पेट है कि नहीं, चाहे वो कुत्ता हो बिल्ली हो कुछ भी हो सकता है। बैन इज माई पेट, इसको हमको नेगेटिव में बदलना है। कैसे बदलेंगे? बैन इज नॉट। बच्चों देखो नॉट का, नॉट वर्ड का यूज किया गया है, नॉट माई पेट। फिर बच्चों और एक एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ कि अंकिता राइट्स ब्यूटीफुल पोएम्स। अंकिता यहाँ का एक लड़की का नाम है, राइट्स ब्यूटीफुल पोएम, वो बहुत अच्छा पोएम लिखती है, बहुत अच्छा कविता लिखती है। इसका मीनिंग ये है, बट अंकिता डज नॉट राइट ब्यूटीफुल पोएम, मीन्स वो पोएम लिखना नहीं जानती है, बहुत खूबसूरत पोएम लिखना नहीं जानती है। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों ये जो सेक्शन सी है तुम कर पाओगे। और सबसे आखिरी वाला एक बहुत अच्छा है, पिक भी दिया गया है, तुम देख सकते हो पेज नंबर 19 में। दे गो टू स्कूल बाई बस। बच्चों तुमको तो पता होगा हर कोई स्कूल बस से नहीं आता है, किसी को उसके पेरेंट्स छोड़ने आते हैं, कोई बाइक में, कोई कार में, कोई पैदल, कोई साइकिल में, बहुत सारी जगहों से आते हैं, कोई वैन में आता है। तो उसका नेगेटिव सेंटेंस क्या होगा बच्चों? दे गो टू स्कूल बाई बस, दे डू नॉट गो टू स्कूल बाई बस, वो स्कूल बस में नहीं जाते हैं। ठीक है बच्चों, ये हो गया सेक्शन सी, तुम खुद कर सकते हो। फिर सबसे आखिरी वाला, मेक नेगेटिव सेंटेंसेस यूजिंग द हिंट्स इन द ब्रैकेट्स। हमको हिंट्स देना है, क्लूज देना है उसको। द फर्स्ट वन हैज बीन डन फॉर यू। सबसे पहले बच्चों आई डैश फेरी टेल्स, मीन्स उसको हमको नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है। आई डू नॉट रीड फेरी टेल्स। फेरी टेल्स बच्चों परियों की कहानी बच्चों लोगों को बहुत पसंद आता है, तो वो बहुत लोग बच्चे नहीं भी पढ़ते हैं। तो ये हो गया आई डू नॉट रीड फेरी टेल्स। फिर बच्चों उसके बाद एक मैं खुद आपको बताता हूँ, आई डैश हैव अनदर पेंसिल। मेरे पास और एक पेंसिल है कि नहीं, तो उसको हमको नेगेटिव में चेंज करना है। आई डू नॉट हैव अनदर पेंसिल, मीन्स मेरे पास और कोई पेंसिल नहीं है। फिर बच्चों बर्ड्स डैश हैव स्पीक, हैव को ब्रैकेट में दिया गया है। हैव को देखिए बच्चों एक तो मैं कर देता हूँ आपके लिए। ये सबसे आखिरी सेक्शन है, ऑप्शन डी में वर्ड दिया गया है, बर्ड्स डैश हैव स्पीक। ये बच्चों देखो ये है नंबर 5 पे, इसका आंसर होगा बर्ड्स डू नॉट बच्चों ऐसे ही तुमको वर्ड्स को ले लेके तुमको करना है। और उम्मीद करता हूं बच्चों कि आप ये एक्सरसाइज कर पाएंगे। और मैंने तुमको आज जितना भी पढ़ाया है ग्रामर में, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब समझ गए होंगे। अच्छे से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो बच्चों। स्टे होम, स्टे सेफ एंड ऑलवेज गो थ्रू द बुक व्हाइल लुकिंग एट द वीडियो, देन ओनली यू विल नो, तभी जाके तुमको पता चल पाएगा। इतना ही बोल के आज के लिए मैं आपको यही रहना चाहूँगा। ओके देन, गुड बाय बच्चों, हैव ए नाइस डे।